बच गया दोस्तों। मेरी वाइफ ने अभी अभी मेरे ऊपर एक कुकर फेंक के मारा था, बाई चांस बच गया। खैर, आज हम बकबकेंगे और पता लगाएंगे कि क्या एक पति अपनी पत्नी के मन की बात लाइफ में कभी समझ पाया है या समझ सकता है। दोस्तों, एक बार मेरी बीवी उसकी किटी पार्टी में जा रही थी, तो तैयार होने से पहले उसने 4 अलग अलग टाइप और कलर की ड्रेसेस अपनी अलमारी से निकाली और अपने हाथों के हैंगर में फंसा के मुझसे पूछने लगी, कौन सी ड्रेस पहनूं मैं आज की टीम में, आइडिया दो ना प्लीज। उसके इतने प्यार से प्लीज बोलने पर मैं तुरंत पिघल गया और मन में एक मैसेज टोन बजी, टोंग 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 टोंग। बीवी की हेल्प करना एक पति का सबसे पहला कर्तव्य होता है। आखिर आपकी पर्सनल बीवी है, किसी पड़ोसी की नहीं। समाज कल्याण के लिए मैसेज जनहित में जारी। मैंने तुरंत एक्साइट होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ग्रीन वाली ड्रेस पहन लो, अच्छी लगेगी। इसको बीच में काटते हुए उसने कहा, हाँ लेकिन ये ग्रीन वाली मैंने 6 महीने पहले ये किटी पार्टी में पहनी थी, तो ये लाल वाली पहन लो। एक्चुअली ये अच्छी तो बहुत है, पर ये अभी 4 दिन बाद अपना फैमिली फंक्शन है ना, मैं सोच रही हूँ उसमें पहन लूँ। ये वाइट वाली चांदनी सूट, एक्चुअली ये सूट अभी 15 दिन पहले मुझे मोहल्ले में एक डेथ में पहनना था, उसमें मेरी सभी किटी की फ्रेंड्स भी आई थी तो उन्होंने देख रखा है। तो फिर ये मैरून ड्रेस ही बचती है फिर। हाँ, पर इसका ना अंदर से कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। मैंने सोचा अंदर से कलर फेड हो गया तो क्या हुआ, बाहर से तो बराबर है। पर मेरा आर्ग्यूमेंट में पढ़ने का मूड नहीं था, क्योंकि आर्ग्यू तो इस बात पे भी किया जा सकता है कि जब सभी ड्रेसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो तुम्हें पता है, तो इन सब की यहाँ बोली लगाने की क्या जरूरत थी। खैर, मैंने उससे पूछा कि अब किटी का प्लान कैंसिल, क्योंकि तुम्हारे पास तो ड्रेस ही नहीं है वहां जाने के लिए। तब उसने अंदर से एक नई पोल्का डॉट्स वाली ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस निकाली और बोली, अब मुझे ये नई वाली ड्रेस ही पहननी पड़ेगी जो मैं किटी के लिए लाई थी। मैंने कहा, किटी के लिए लाई थी ना, तू किटी में ही तो पहन रही हो। उसने कहा, नहीं मैं दूसरी वाली किटी के लिए लाई थी, वो 5 दिन बाद ही है, अब उसमें क्या पहनूंगी, वो बाद में सोचेंगे, या तो मैं उसके लिए फिर से एक नई ड्रेस और खरीद लूंगी। उसकी बातें सुन के मुझे एक बार के लिए लगा कि मेरी बीवी भी कोई अंबानियों से कम थोड़ी है। पर फिर अगले पल अपनी शक्ल मैंने आईने में देखी तो रियलाइज हुआ कि पर मैं तो कोई अंबानी नहीं हूँ। मैंने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो किटी पार्टीज के लिए नई ड्रेस लेना थोड़ा महंगा शौक नहीं है, तुम भले ही अपने पैसों से लोगी पर पैसे तो घर के लगेंगे ना। इतना सुनना था कि उसका पारा हाई होगा। दोस्तों, महंगा शौक? उसने अपनी अलमारी के दोनों पाटिये खोल के दिखाए। देखो, ध्यान से देखो, कहीं बाहर आने जाने के लिए मेरे पास कपड़े ही नहीं है। वही घुमा फिरा के लाल हरी सफेद ड्रेसेस हैं जो सभी रिश्तेदारों ने 1000 बार देख रखी हैं। आपने किटी पार्टीज में बाकी औरतों को नहीं देखा, एक बार देखोगे ना तो खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे 10 नई ड्रेसेस दिला के लाओगे। दोस्तों, उसने जैसे ही अपनी अलमारी खोली, उसमें 5 ड्रेसेस तो जैसे वेट ही कर रही थी अलमारी खुलने का। लगता है मेरी बीवी के टॉर्चर से वो भी परेशान हो गई थी। अलमारी खुलते ही तुरंत छलांग लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की। बाकी अलमारी नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ऐसे लबालब ड्रेसेस से भरी हुई थी। इतनी ड्रेसेस तो शायद कोई दुकान वाला भी अपनी दुकान में स्टॉक नहीं रखता होगा। मैंने मिमियाते हुए धीरे से पूछा, इतनी सारी ड्रेसेस तो हैं, इनमें से कोई क्यों नहीं पहनती? उसने अपने हाथ फोल्ड करके कहा, आप निकाल के बता दो कौन सी पहनूं, एक ड्रेस निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगी। जब उसने इतना कॉन्फिडेंटली कहा तो मैंने भी हथियार डाल दिए। हाँ सच्ची में ये सब तो बेकार की कतरे नहीं है। अगली बार बर्तन भांडे वाली आएगी ना, तब ये सारी ड्रेसेस उसे देके 2 बर्तन नए ले लेना घर के लिए। उफ, हाईली इन्फ्लेमेबल। मैंने इसलिए घर में माचिस, अगरबत्ती, पटाखे लाने भी छोड़ दिए हैं, कभी भी आग भड़क सकती है। वैसे आग भड़कने से याद आया, एक बार हम दोनों कहीं जा रहे थे तो एक बड़ा हाईवे पैदल क्रॉस करना पड़ा। अब क्योंकि दुनिया भर की गाड़ियां स्पीड से आती हैं, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बस रोड के इस पार तो बिल्कुल नॉर्मल थी, रोड के उस पार पहुंचते ही नाराज हो गई। कहने लगी, मैं कोई छोटी बच्ची हूं जो मेरा हाथ पकड़ लिया? मैं क्या बीच रास्ते में भाग के गाड़ी के नीचे आ जाती? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने तो बस आदत के अनुसार रोड क्रॉस करते हुए हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे उसका नहीं, खुद का गाड़ी के नीचे आने का डर लग रहा था। उसे कौन समझाए कि मैं तो बच्चों का भी हाथ रोड क्रॉस करते हुए इसलिए पकड़ लेता हूँ ताकि मैं उन्हें नहीं, वो मुझे रोड क्रॉस करवा सके। अब एक पार्टी में जा रहे थे, मूड खराब करना ठीक नहीं था। मैंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए तुरंत सॉरी बोल दिया। बोली, पहले मर्डर कर दो फिर बोल दो सॉरी, ये सही है।
मैं बोला अब इस रोड क्रॉस करने वाली गलती को अंडू कैसे करूं? तुम कहो तो फिर से रोड क्रॉस करके उस पार चले, फिर वहां से रोड क्रॉस करेंगे और इस बार हाथ नहीं पकड़ेंगे, सोलो सोलो रोड क्रॉस करेंगे, ओके? तो कहने लगी ये सारी फालतू बकबक है ना, आप अपने यूट्यूब चैनल पे किया करो, वहीं पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल बन जाओ। तो वहीं लिटरली उसके आगे अपने घुटनों पे बैठ गया, सब झुका के हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की, हे माते अब तुम ही बताओ इस गंभीर समस्या का समाधान। कुछ देर तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सर उठा के देखा तो वो तो जिस बिल्डिंग में जाना था वहाँ अंदर भी जा चुकी थी और सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार से मेरी तरफ हॉर्न बजाता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। मैंने बड़े मुश्किल से अपनी बीवी का सुहाग बचाया और गिरते पड़ते उस बिल्डिंग तक पहुंचा। दोस्तों मुझे कोई डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क भी दे देना कि जाओ अपने सर के बाल गिन के आओ, मैं बिलियन से लेके सिंगल डिजिट तक एक्यूरेट नंबर गिन के बता दूंगा, पर बीवी को समझना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल OTT पे आने वाली कोई वेब सीरीज़ की तरह अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी किसी भी मोड पे मूड चेंज या पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है और देखने वाला बस देखता ही रह जाता है।